अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक जे। ये एक तरीके का मैट्रिक्स होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो डायगोनल का मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास हम लोग क्या लिख देते हैं, लैम्डा की वैल्यूज़ बेसिकली। और डायगोनल के ऊपर वाला जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर डायगोनल। तो जॉर्डन ब्लॉक जे में हमारे पास होता क्या है कि डायगोनल में तो हमारे पास लैम्डा आ जाता है, फिर डायगोनल से ऊपर वाला जो होता है वो सुपर डायगोनल होता है। तो सुपर डायगोनल में 1 वैल्यूज़ होती हैं और उनके अलावा हर जगह हमारे पास सिर्फ क्या होता है, 0 होते हैं। तो हमारे पास इसको जब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिकली हमारे पास हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू दी भी होगी और हम लोगों को बता दिया होगा कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका जॉर्डन ब्लॉक जे हमें बता कर दिखाएँ या फिर बनाएं। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे उसको आके समझते हैं। जैसे अब इधर बताया हुआ है कि राइट जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डर 1, मतलब एक ऑर्डर का भी बनाना है, 2 ऑर्डर का भी बनाना है, 3 का भी बनाना है, 4 का भी बताना है, विद लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। अब लैम्डा हम उन्होंने क्या दे दिया, 5 दे दिया। एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या चीज़ होती है वो भी मैं बता दूंगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। बेसिकली सबसे पहले हमने कितने ऑर्डर का बनाया, 3 ऑर्डर का बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कर देते हैं ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 3 करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा 5 है, 5 को उधर लेके जाएंगे तो लैम्डा -5। अब कितने ऑर्डर का बनाना है उसके पावर लगा दी, लैम्डा -5 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो जाती है बस। अब ऑर्डर हमारे पास 3 है। अब हम लोगों को क्या बनाना है भाई, 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक जे जिसमें लैम्डा 5 हो। तो डायगोनल में 5 लिख दिया, सुपर डायगोनल में 1 लिख दिया, बाकी जो भी बचे उसमें क्या लिख दिया, 0। तो बाकी सब में हमने 0 लिख दिया। अब ये वहाँ पर ऑर्डर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉलम 4 रॉ। अब हम लोगों ने डायगोनल में 5 लिख दिया क्योंकि लैम्डा 5 था, सुपर डायगोनल में 1 लिख दिया, बाकी एल्सवेयर 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा -5 और ऑर्डर क्या है 4, तो 4 लिख दिया। 2 का बनाना है, लैम्डा 5 होना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा -5 की पावर 2। डायगोनल में 5 आ गया, सुपर डायगोनल में 1 और 0। 1 का बेसिकली क्या बनता है, 1 में सिर्फ लैम्डा आएगा बस, क्योंकि इसके ऊपर कोई डायगोनल सुपर डायगोनल तो है नहीं, तो सिर्फ 5 लिख देंगे। ऑर्डर 1 का बन गया ये, बस यहाँ पर हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वाला भी है, मैं समझा देता हूँ। ऑर्डर 7 मतलब 7 रॉ 7 कॉलम, लैम्डा -2 है, तो डायगोनल में हमने क्या लिख दिया, -2, सुपर डायगोनल में 1 लिख दिया, बाकी सब 0 बस। अब जॉर्डन ब्लॉक जे तो हम लोगों ने बता दिया। अब जॉर्डन मैट्रिक्स हम लोगों को समझना है। जॉर्डन मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों को जॉर्डन के ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे और हम लोग को बोला जाएगा कि इसको ना मिलाकर एक जॉर्डन का ब्लॉक जो है दिया हुआ है, उसको मिलकर हम लोग क्या बना लें, जॉर्डन का मैट्रिक्स, जॉर्डन मैट्रिक्स। लेट M बी जॉर्डन मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर जॉर्डन ब्लॉक्स जे। अब हम लोगों ने ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। अब इसको एक सोल्यूशन में करते हैं। अब देखिए ये भी हमारे पास एक जॉर्डन का ब्लॉक है, ये भी हमारे पास जॉर्डन का ब्लॉक है। अब हम लोग को बोले इन दोनों को मिला करना आप क्या बना दो, जॉर्डन मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर 3 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अलग बनेगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अलग बनेगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा -2 की पावर 3, इधर लैम्डा +3 की पावर 2। अब इनको मिला के कैसे लिखते हैं जॉर्डन ब्लॉक्स में, तो इसको पहला मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद इसका मैट्रिक्स लिख दिया। अब हम लोग को टोटल ऑर्डर जो है वो कैसे पता लगेंगे, मतलब जॉर्डन ब्लॉक 1 का ऑर्डर प्लस जॉर्डन ब्लॉक 2 का ऑर्डर, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। तो अब जो जॉर्डन मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होना चाहिए 5। तो 5 रॉ 5 कॉलम, शुरू की 3 में हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, लास्ट की 2 में ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। तो हम लोगों ने वही करा। अब सेम जो मैट्रिक्स है ना वही उठाकर इधर लिख दो, वही उठाकर इधर लिख दो, बाकी सब हमारे पास 0। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या बनेगी, लैम्डा -2, ये वाली ऑर्डर क्या था 3, तो ये लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई लैम्डा +3, ऑर्डर क्या था 2, ये लिख दिया। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई बस। अब आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं वो, आगे क्या बनाना है कि आगे उन लोगों ने एक सवाल में दिया हुआ है 3, 2 और ये 1। तो हमारे पास जॉर्डन के ब्लॉक में कितने बनेंगे, जॉर्डन मैट्रिक्स में रॉ कॉलम कितने होंगे, 3 + 2 5 + 1 6।
तो 6 कॉलम और 6 रो, 6 कॉलम और 6 रो। अब शुरू की 3 में तो हमारे पास 7 7 7 1 1 आ जाएगा, तो ये लिख दिया ब्लॉक। फिर लास्ट की 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 1 0 3 3 1 0। यहाँ पर 1 आएगा। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने वो लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 है। ये 1 नहीं है, ये 0 है। मतलब मैंने जल्दी जल्दी बनाया है ना, ये लाइन डाल दी कि पता लग जाए कि सब में 0 आएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है 1, तो इधर हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। बस यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, जॉर्डन मैट्रिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा माइनस 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा प्लस 3 की पावर 2, लैम्डा माइनस 3 की पावर 2, फिर लैम्डा माइनस 4 की पावर 1। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास इधर क्या है, अब हमारे पास 2 जॉर्डन ब्लॉक दिए हुए हैं। ऑर्डर इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 4 है। इसकी पावर लैम्डा माइनस 1 है, 2 है, 5 है। तो सब के ऑर्डर प्लस करेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो 9 का हम लोगों ने रॉ और कॉलम बना दिया। शुरू की 3 रॉ में कौन सा जॉर्डन ब्लॉक है, -1, तो -1 लिख के ऊपर 1 सुपर डायगोनल में और ब्रैकेट बना दिया, ख़त्म कर दिया ये वाला मैट्रिक्स। फिर 2 बनेंगे, ऑर्डर भी 2 है, लैम्डा 2 होना चाहिए, तो ऑर्डर 2 लैम्डा 2 1 0 लिख दिया। फिर हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए 4, लैम्डा क्या होना चाहिए 5। हमने ऑर्डर में क्या लिख दिया 1 2 3 4 5 1 1 लिख दिया, और हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीख लिया, जॉर्डन मैट्रिक्स बनाना। तो आज की वीडियो को बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।